हेलो फ्रेंड, ट्रिप गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त राशिद कजलबाज। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर करेंगे, यहां पर जेल से भागने वालों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। हाँ, अगर ये दोबारा कोई जुर्म ना करें तो। यहाँ सड़कों पर शराब पी जा सकती है, लेकिन सड़कों पर सिगरेट नोशी करना और हैंड फ्री लगा के सड़कों पर घूमने पर पाबंदी है। यहाँ के लोग इंतहाई खूबसूरत और खामोश तबीयत रखने वाले लोग हैं। ये वो मुल्क है जिसको 60 की दिहाई में पाकिस्तान ने 12 करोड़ का कर्जा दिया था और आज इस मुल्क का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में किया जाता है। इसकी मईशत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत है। अब तो यकीनन आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं यूरोप के सबसे बड़े मुल्क जर्मनी की बात कर रहा हूँ। तो क्यों ना दोस्तों, आज हम भी जर्मनी की सैर करें और जानें इसके हवाले से कुछ दिलचस्प हक़ाइक़, और साथ ही साथ ये भी जानें कि आखिर इस मुल्क ने इतनी तरक्की कैसे कर ली। लेकिन दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से कबल अपनी दिलचस्प मालूमात में इजाफे के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जर्मनी वस्ती यूरोप का एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है जिसका सरकारी नाम वफाकी जमहूरिया जर्मनी है। इस मुल्क जर्मनी को और भी नामों से जाना जाता है। इंग्लिश में जर्मनी, जर्मन में डचलैंड, स्पेनिश में अल्मानिया, फ्रेंच में ऑलमैजिन नामों से भी जाना जाता है। इसकी सरकारी ज़बान जर्मन है। इसके अलावा मज़ीद 6 कंट्रीज बेल्जियम, लाइचिस्तान, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड की भी ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है। इस लैंग्वेज का यूज़ मोर देन 135 मिलियन अफराद पूरी दुनिया में करते हैं। दोस्तों, जर्मनी की सरहदें इन ममालिक से मिलती हैं। इसके शुमार में बहर शुमाली, डेनमार्क और बहर बाल्टिक वाक़ है। मशरिक में पोलैंड, जुनूब में ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड, मगरिब में फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड वाक़ हैं। जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन है, जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा भी है। यहाँ पर पार्लियामेंट के ऊपर शीशे का गुंबद है। इस गुंबद पर रैंप के जरिए चढ़ा भी जा सकता है, जो इस बात की दलील है कि अवाम हुकूमत से ऊपर है और हुकूमत को शफाफ होना चाहिए। अगर दिलचस्प हक़ाइक़ के हवाले से बात की जाए तो जर्मनी का अमीर तरीन इंसान जॉर्ज शेफलर है, जिसकी दौलत की मालियत 24.5 अरब डॉलर है। चार्ल्स पंजम जर्मनी का बादशाह था और इसने 1316 से 1376 तक हुकूमत की। ये रोजाना 4 मरतबा खाना खाता था। इसने 4 शादियां की, 4 ज़बानें जानता था। इसके 4 महल थे जो 4 मंजिला थे। इसके हर महल में 4 कमरे थे। इसके शाही ताज में 4 हीरे जड़े हुए थे और ये 19 नवंबर 1376 4:04 पर इसका इंतकाल हुआ। और जब इसका इंतकाल हुआ तो इसके बिस्तर पर 4 माला थीं। दोस्तों, आज का तरक्की याफ्ता जर्मनी, जो सिर्फ एक दिन में 12 करोड़ रुपए की पेपर पिन तैयार करता है। 60 की दिहाई में इस मुल्क का ये हाल था कि पाकिस्तान ने अय्यूब खान के दौरे हुकूमत में 12 करोड़ रुपए कर्जा दिया और जर्मनी कौम आज भी अय्यूब खान के इस इक़दाम पर पाकिस्तानियों का अच्छे अल्फाजों में शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, 50 साल पहले जर्मनी क्या था और आज क्या है, इस मुल्क की तरक्की पर हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जानना ज़रूरी है कि इस मुल्क की तरक्की करने की वजह क्या है। इस मुल्क की तरक्की करने की वजह यहाँ के हुक्मरानों की सादगी, ईमानदारी और अपने मुल्क से मोहब्बत है, और इन तीनों ही चीज़ों का हमारे हुक्मरानों में फुकदान है। दोस्तों, जर्मनी के 65% हाईवे ऐसे हैं जहाँ पर ड्राइव की कोई हद मुकर्रर नहीं है। आप जितनी चाहे स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं। पूरा जर्मनी नीट एंड क्लीन है। सड़कों का बेहतरीन इंतज़ाम है। इसका ट्रेन सिस्टम और मेट्रो सिस्टम भी बहुत आला है। यहाँ पर लोग टैक्सियों के बजाय मेट्रो और ट्रेन का सफ़र करना पसंद करते हैं या अपनी ज़ाती कार्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर इस मुल्क की तारीख पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि इस मुल्क ने कितने नशेबो फराज का सामना किया है।
28 जून 1914 जब सर्बिया के एक 19 साल स्टूडेंट ने ऑस्ट्रो हंगेरियन के शहजादे को और इसकी मिसेस को गोली मारकर हलाक कर दिया। शहजादे और इसकी वाइफ का ये कत्ल इतना बड़ा इशू बना कि 28 जुलाई 1914 को इस ही वाक़ये की बुनियाद पर ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान जंग कर दिया, जो 20वीं सदी की पहली वर्ल्ड वार 1 की शक्ल इख्तियार कर गया। उस वक्त जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया। इस तरह ये वाक़या एक अजीम जंग की शक्ल इख्तियार कर गया। पहली जंग अजीम में 60 लाख फौजी और आम लोग मारे गए। कुछ लोगों के नज़दीक इस जंग में 1 करोड़ से 2 करोड़ अफराद हलाक हुए। बरतानिया के 75,000 फौजी मारे गए। जर्मनी के 17,77,700, रूस के 17 लाख फौजी हलाक हुए। फ्रांस अपनी फौज के 16% हिस्से से महरूम हो गया। इस जंग में एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया शामिल थे, तो दूसरी जानिब बरतानिया, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया, जापान, पुर्तगाल और अमेरिका थे। 11 नवंबर 1918 जर्मनी ने जंगबंदी की और सुलह की दरख्वास्त की और फिर 18 जनवरी 1919 को फरेकियन के दरमियान मुआहिदा हुआ। इसके बाद हिटलर की नाजी पार्टी का दौर शुरू होता है। हिटलर की नाजी पार्टी का दौर 1933 से 1945 का दौर था। 30 जनवरी 1933 हिटलर को जर्मनी का चांसलर मुकर्रर किया गया। इसके बाद दूसरी जंग अजीम का आगाज 3 सितंबर 1939 को हुआ, जब पोलैंड पर जर्मनी ने हमला किया। बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। 1940 तक जर्मनी का पलड़ा भारी रहा, लेकिन जब जर्मनी ने रूस पर हमला किया तो ये जर्मनी की एक बड़ी गलती साबित हुई और इस गलती की वजह से जर्मनी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि इटली, जापान और दीगर ममालिक जर्मनी के साथ थे। इस जंग में 61 मुल्कों ने हिस्सा लिया। जंग में फौजियों की तादाद 10 करोड़ से ज़ायद थी। तकरीबन 40 मुल्कों की सरजमीन इस जंग से मुतासिर हुई और 6 से 8 करोड़ अफराद हलाक हुए, जिनमें 2 करोड़ रूसी, 65 लाख जर्मन लुकमाए अजर बने। और फिर हिटलर की नाजी पार्टी का खात्मा हुआ। बरतानिया और फ्रांस ने इस पर कब्जा कर लिया। वर्ल्ड वार 2 का खात्मा हुआ और हिटलर ने खुदकुशी कर ली। जर्मनी की फौज खत्म हो गई। बरतानिया और फ्रांस ने जंग में होने वाले नुकसान का सारा मलबा जर्मनी पर डाल दिया और इस पर $33 बिलियन का फाइन लगा दिया। मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी। जर्मनी के 114 छोटे बड़े शहर तबाह हो गए। मुल्क की 20% इमारतें मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गईं। ज़राअत 65% कम हुई। ना बिजली थी, ना सड़कें। बची हुई बंदरगाहें भी नाकाबिले इस्तेमाल थीं। करेंसी ख़त्म हो चुकी थी। लोग बार्टर सिस्टम पर ख़रीदो फरोख्त के लिए मौजूद थे, यानी चीज़ें दे के चीज़ें ली जा रही थीं। 1945 से 1955 तक 1,45 लाख लोगों ने कैंपों में गुजारा किया। 1962 तक जर्मनी अमेरिका की इमदाद पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। दुनिया के 14 ममालिक जर्मनी को इमदाद दिया करते थे, जिनमें हमारा मुल्क पाकिस्तान भी शामिल था। दोस्तों, आज का मौजूदा जर्मनी 16 रियासतों पर मुश्तमिल है, जिनके अपने कवानीन हैं और ये तंजीमी लिहाज से ज़्यादातर खुद मुख्तार हैं। 403 अजला में जर्मनी को तकसीम किया गया है, जिनमें से 301 दिल्ली और 102 शहरी अजला हैं। बवेरिया इसकी सबसे बड़ी रियासत है। इसमें बर्लिन, हम्बर्ग और मनीष शामिल हैं, जो आबादी और रकबे के एतबार से बवेरिया की सबसे बड़ी रियासत है। जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन है और इसकी आबादी 33,61,407। हम्बर्ग 17,36,752। मनिक 13,57,547। कोलोन 9,75,907। फ्रैंकफर्ट 6,57,126 अफराद पर मुश्तमिल है। जर्मनी में 80.8% जर्मन आबाद हैं। 11.7% दूसरे यूरोपियन
6.2% एशियन, 3.4% तुर्क, 1.3% अरब, 0.6% अफ्रीकन और 0.5% अमेरिकन बाशिंदे आबाद हैं। जर्मनी ने पाकिस्तान से 10,000 हुनरमंद मांगे, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। इसने तुर्की से दरख्वास्त की और तुर्की ने अपने बाशिंदे जर्मनी भिजवा दिए। इसी वजह से 30 लाख तुर्किश आज जर्मनी में आबाद हैं। जर्मनी की आज बरामदात 21 अरब डॉलर से जायद है। जर्मनी अक़वाम मुत्तहिदा, नीटो और G8 का रुकन भी है। जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत रखने वाला मुल्क है। जर्मनी में 59.3% ईसाई, 34.4% दैरिये, 5.5% इस्लाम, 2.8% दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, जर्मनी का कुल रकबा 3,57,168 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से 62वां बड़ा मुल्क है। जर्मनी की एक स्ट्रीट का नाम अलामा मोहम्मद इकबाल स्ट्रीट है और ये स्ट्रीट हेडलबर्ग में वाक़े है। दुनिया में सबसे पहले छपने वाली किताब का एजाज़ भी जर्मनी को हासिल है। जर्मन लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा बुक रीडिंग करते हैं। ये लोग आपको बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में खामोश रीडिंग करते दिखाई देंगे। जर्मनी में हर साल 54,000 नई किताबें छपती हैं। 8 करोड़ 30 लाख के करीब आबादी रखने वाला मुल्क जर्मनी का शुमार दुनिया के 16वें नंबर पर किया जाता है और जर्मनी यूरोप का सबसे अमीर तरीन मुल्क भी है। इसका GDP 4.18 खरब डॉलर है और यहाँ की फीकस आमदनी 50,425 डॉलर है, जो दुनिया में 70वें नंबर पर शुमार की जाती है। जर्मनी ज़बान दुनिया में तेज़ी से सीखी जाने वाली ज़बान है और जर्मन ज़बान यूरोप में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। जर्मनी की 35 इलाकाई ज़बानें हैं। जर्मनी में कॉलेज तक तालीम फ्री है, यहाँ तक कि गैर मुल्कियों के लिए भी। जर्मनी की करेंसी यूरो है। जर्मनी की ड्राइविंग राइट साइड है। जर्मनी का कॉलिंग कोड +49 और डोमेन .de है। जर्मनी में एक ऐसी सुपरमार्केट भी है जहां पर बचा हुआ खाना सेल किया जाता है और खाने के पैसे खरीदार अपनी मर्जी से देता है। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में 960 पुल हैं। जर्मनी दुनिया में सबसे कम शराय पैदाइश रखने वाला मुल्क है, जिसकी रेटिंग 1.3 से 1.4 है। 1972 के बाद शराय पैदाइश से ज़्यादा शराय अमवात रिकॉर्ड की गई। यहाँ मर्दों की औसत उम्र 78.64 साल और औरतों की उम्र 83.40 साल है। यहाँ लोग घरों की छतों पर सीलिंग फैन नहीं लगवाते, जिसकी वजह यहाँ बर्फबारी का बहुत ज़्यादा होना है। जर्मनी में फुटबॉल सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला और पसंद किया जाने वाला खेल है और ये खेल इस मुल्क का कौमी खेल भी है। जर्मनी का कौमी फल सेब और बाज़ कौमी परिंदा है। जर्मनी में गर्मियों का मौसम नहायती खुशगवार, जबकि सर्दियों का मौसम शदीद सर्दी और बर्फबारी का मौसम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सर्दियों में गाड़ियों के टायर अलग और गर्मियों में गाड़ी के टायर अलग होते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आइंदा भी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।